अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ड्राइविंग स्कूल की तरफ से जमील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको एक्वा हाइब्रिड के बारे में थोड़ी सी मालूमात देंगे, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं, सीखने वाले, समझने वाले, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम मैनुअल गाड़ियाँ चला रहे होते हैं या दूसरी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, हमें हाइब्रिड के बारे में नहीं पता होता। तो थोड़ी सी मालूमात आपको देने के लिए तो हम चलते हैं अब आपको हाइब्रिड गाड़ी की तरफ। एक्वा, ये एक्वा हाइब्रिड, हम इसके अंदर बैठेंगे। तो हमारे पास ऐसे ये हाइब्रिड इसकी की है, जो कि लेज़र्स के ज़रिए ख़ुद ब खुद सेंस करती है जब हम गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। हमने सिर्फ इससे डोर लॉक करने और अनलॉक करने। इसके अलावा जब हम इसमें बैठ जाते हैं तो ये हर चीज़ की एक्टिव होती है। लेकिन हमने एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि हमने वो पाँव जो है ना, वो ब्रेक को पुश करके रखना है। ये पाँव ब्रेक की तरफ, ये ब्रेक और ये हमारा एक्सीलेटर, हमने पाँव ब्रेक पे रखना है। दूसरे नंबर पर हमने ये देखना है कि हमारी गाड़ी पार्किंग मोड पर है, तो ये तो फिर कवर करेगी। अगर ये पार्किंग मोड पर नहीं हुई तो ये बिल्कुल एक्टिव नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है ये स्टार्ट का बटन, ये स्टार्ट का बटन। अब हम आते हैं इसके ऊपर। स्टार्ट करके मैं इसको पुश करूंगा तो आप खुद देखिएगा मीटर के ऊपर लाइटें ऑन हो गई हैं। ये अब हमारी गाड़ी एक्टिव है बिल्कुल, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये स्टार्ट हो चुकी है। इसकी आवाज़, इसका साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे ही हम इसको चलाएँगे, हमें थोड़ा सा आपको आगे और पीछे करके दिखाता हूँ। हम लेते हैं यहाँ से रिवर्स, ये रिवर्स लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से बिल्कुल भी शोर की आवाज़ नहीं है और हमारी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है इस तरीके से। हाँ जी, तो आपने नोट किया कि हमारी गाड़ी आहिस्ते से चली, हम इसको फिर ब्रेक कर देते हैं। अब हमने आर पर कर दिया और हमारा साइन हमें बता रहा है आर का। अब आहिस्ता से हम सिर्फ इसको ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी चलेगी। ये देखिए, कोई शोर नहीं है, ना इंजन का ना किसी चीज़ का, क्योंकि ये बैटरियों के ऊपर है। जैसे ही हम थोड़ी देर इसकी बैटरी ख़त्म होगी, वो देख रहे हैं आप, निशान देख रहे हैं, बैटरी ख़त्म होगी तो साथ ही उसका वो निशान आ जाएगा ईवी का, कि इसका मतलब है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन जो आपका जो इंजन है वो बैटरियों के साथ स्टार्ट है। अब वो देखिए कि वो चार्जिंग उसकी मुकम्मल हो चुकी है, तो वो हमारे पास वो दोबारा इकॉनमी पे, हम इको मोड पे आ गए हैं। तो सिर्फ इसमें और कोई टेंशन नहीं होती हमें। सिर्फ हमने ये देखना है कि या अगर ये 50 और 55 60 तक रहती है, बाज़ गाड़ियाँ 55 पे जाके पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती हैं, बाज़ गाड़ियाँ 60 पे जाके कन्वर्ट हो जाती हैं, बाद 58 पे 58 पे जाके पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये मिक्स है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, अब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक, तो अब ये हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। अब ये इंजन पे ही चल रही है हमारी गाड़ी, इको मोड पे है, इंजन पे चल रही है। जैसे ही इसकी चार्जिंग, ये आप सेल देख रहे होंगे इसके, ये सेल जैसे पूरे होंगे थोड़े से और, तो ऑटोमेटिकली ये इंजन हमारा ऑफ़ हो गया। अब ये हमारा इंजन ऑफ़ हो चुका है और ये हमारी गाड़ी फिर दोबारा बैटरी पे चली गई है। तो ये साइन जो आप देख रहे हैं, ये हैंड ब्रेक ना लगाने की वजह से है। हाँ, अगर हम इस पे, ये देखिए, जैसे मैंने इस साइड की तो हैंड ब्रेक मैंने इस तरह पुश कर दी है, अगर आप इस तरफ वाली भी हैंड ब्रेक को इसी तरह बंद कर देंगे तो ये आवाज़ आना जो टूट के ये बंद हो जाती है। इसके स्टॉपर भी मिलते हैं, छोटे छोटे से इतने से होते हैं, वो आप लेके इसमें फिक्स कर दें तब ऐसे हो जाता है। ये हमारा रिवर्स सिस्टम है। दूसरा ये आ गया हमारे पास, जो इसके अंदर जो सिस्टम है वो ये है, डिस्प्ले को आप ऑन ऑफ़ करना चाहते हैं डिस्प्ले को, तो ये देखिएगा, हम डिस्प्ले का बटन दबाते हैं तो ये इसकी चीज़ें ऑफ ऑन शुरू हो जाएंगी कि कितने एवरेज वगैरह, और ये, और उससे ऊपर जाते हैं तो ये किलोमीटर के हिसाब से हम कितने किलोमीटर कौन सा ट्रिप चला के आए, ODO ट्रिप, तो ये हमें वहाँ पे बताएगा। तो देखेंगे हम, ये बता रहे हैं, ये ट्रिप A, ट्रिप B, ये टोटल हमारी गाड़ी कितनी चली हुई है हमें ये बताता है। उसके साथ जो फ्यूल का है वो हमें फ्यूल का बता रहा है। उसके साथ वो ऑप्शन दे रहा है आर की, तो ये आर का मतलब कि हम रिवर्स मोड पे हैं, ये स्पीड का बताएगा कि हम स्पीड हमारी कितनी है। तो एक छोटी सी हम इस पर एक ड्राइव लेकर आते हैं और इस तरह ही, इसी तरह अगर हम इसका
इसको अगर ऑटो पे कर देते हैं एसी सिस्टम, तो ये ऑटो पे ख़ुद ब खुद ऑन ऑफ होगा टेम्परेचर के हिसाब से। अगर इस तरफ जाते हैं तो एसी की तरफ जाएगा गाड़ी। अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो हम इसको थोड़ा सा यूँ घुमा देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक जो है ना हीटर की तरफ चला जाएगा। और इसका फ़ैन की रफ़्तार को तेज़ और कम करने के लिए ये बटन लगा हुआ है। कम करनी है रफ़्तार तो ये कम होगी एयर की थ्रो, और अगर इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगी। बाकी ये डायरेक्शंस का आपको पता ही है, मुंह और पाँव और सामने से वो जो ये जगह है यहाँ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी वो आपको यहीं से ही थ्रो देगी हवा की। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना इसका वेंटिलेशन आ जाता है, तो ये वेंटिलेशन के तौर पे हम शुरू कर सकते हैं। और ये इसके लिए जो बैक शीशा है उस पर अगर फॉग वगैरह या धुंध आ जाती है तो हम इसको प्रेस करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। और रियर के लिए ये है, तो इस तरफ तो ये इसका ये सिस्टम आ गया। और एक छोटी सी हम ड्राइव लेते हैं। बाकी शीशों का तो मैंने आपको ऑटो होंडा सिटी की एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था। कुछ इसका लाइटों का सिस्टम है, इसमें थोड़ी सी जो मुख्तलिफ जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है, वो लाइटें कि आप इसकी लाइटों को कितना कम और तेज़ कर सकते हैं। तो ये उसके लिए है 1 2 3 4 5 6 7 तक आप जाके इसको लाइट की थ्रो को ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। तो अब हम एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं, इसको डी ड्राइव मोड पे लेके आ गए और हमने ये ड्राइव लेते हैं इसको। ये हमारी ड्राइव, ये इसी तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही है। अब हमारी स्पीड 25-6 है, तो ये हम बैटरियों पे ही चल रहे हैं और हमारी साथ साथ बैटरियाँ भी चार्ज हो रही हैं। ये आपको वो ग्रीन कलर का निशान आप देख रहे होंगे ऐसे। इसी तरीके से हम चला के अब हम यहाँ से वापसी के लिए जाते हैं। अब अगर मैं देखिए एकदम इसको भगाता हूँ, ये देखिए ये भागेगी और ये रेड कलर की लाइट आप देख रहे होंगे वो जली है, तो हमारी गाड़ी पेट्रोल पे चली जाती है। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा तो ये मेरी गाड़ी वापस बैटरी पे आ जाएगी। वो स्पीड के ऊपर है कि आप कितनी स्पीड लेते हैं। और ये हमारी एक्सा ड्राइविंग स्कूल की कार खड़ी है और ये हमारी गाड़ी। तो ये थी एक्वा हाइब्रिड, माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। और इसकी फ्यूल एवरेज जो है ना वो 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, यानी कि बैटरियों पे भी चलेगी साथ साथ पेट्रोल पे भी चलेगी, तो ये हमें एवरेज देगी 40 के लगभग। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और इसकी बाहर से आपको मैं लुक दिखाता हूँ गाड़ी की, तो वो भी आप देखिए। दरवाज़ा खोले। बाकी ये विंडो सिस्टम में आप ऑटो के लिए आप लॉक करना अनलॉक करना चाहते हैं तो अपने दरवाज़े यहाँ से अनलॉक करेंगे, अगर लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे। और अगर आप ये चाहते हैं कि लोग दूसरे अफराद खिड़कियों के शीशे नीचे ना कर सकें तो आप इस बटन को दबाएंगे तो ये वो कोई भी शीशा नहीं खुलेगा आपकी मर्ज़ी के बगैर। अब आप इसको ऐसे कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आप साउंड वगैरह चल रहा है और फ़ौरन आपका कोई फ़ोन आ गया, जब आप किसी से बात करना चाहते हो, इसी तरह एक बटन लगा हुआ है, आप इसको पुश कर दोगे तो इसका वो ऑफ़ हो जाएगा साउंड। और इसके अलावा अगर हमने बोनट खोलना है तो बोनट के लिए ये इसका अलहदा से, ये देख रहे हैं आप साइन, यहाँ से बोनट खुलेगा। और फ्यूल टैंक के लिए जी, फ्यूल टैंक के लिए ये आपके पास होगा, यहाँ पे फ्यूल टैंक खोलने के लिए ये इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी रहा डिग्गी खोलने के लिए, तो आपको इसको डिग्गी खोलने के लिए आपको किसी किस्म की किसी चाबी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब ये गाड़ी एक्टिव है और हमारी वो साउंड की है तो ये ख़ुद ब खुद ही हमारी डिग्गी खुल जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ये इसका एक बटन है जो बहुत ही बारीकी से आपको शायद यहाँ पे ना नज़र आ रहा हो, तो ये बटन है इसका। आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। आप इसको प्रेस करोगे तो तभी ये बाहर को आएगी गाड़ी। ऐसे ये हमारी डिग्गी, ठीक है।
ये देखो, बहुत खूबसूरत गाड़ी। और गाड़ियों में से मुझे हाइब्रिड गाड़ियों में से यूँ समझिए कि ये गाड़ी बहुत पसंद है माशाल्लाह। और ये जिन स्टूडेंट को मैंने गाड़ी सिखाई है उनसे मैंने कहा है कि आप लर्निंग का कुछ अरसा, जब तक आपके लाइसेंस की मेयार, लर्निंग लाइसेंस जब तक चल रहा है, आप ये लर्निंग का साइन रखिए ताकि दूसरे लोगों से आप मोहतात रह सकें। ज़बरदस्त लोकेशन, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। यकीन करें कि मुझे आप गाड़ियों में से बहुत पसंद आई है ये गाड़ी। ये थी आज की हमारी वीडियो। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। और सर दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा और मुझे लाइक किया और मुझे सब्सक्राइब किया। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं और अपना काम बेहतर से बेहतर कर सकूँ और आप तक मालूमाती वीडियोज़ पहुँचाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।